जय माता दी। दोस्तों, इस पोस्ट में शेयर कर रहे हैं शारदीय नवरात्र में माता के 9 दिनों के 9 भोग और 9 मंत्र और किस दिन किस देवी माँ की पूजा होगी। शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से आरंभ हो रही है। माँ दुर्गा की आराधना के ये 9 दिन भक्तों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन 9 दिनों में माँ की पूजा कलश स्थापना के साथ हर दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना होती है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की कृपा पाने के लिए भक्तजन व्रत पूजा पाठ हवन करते हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में किस दिन माँ के किस स्वरूप की पूजा होगी और किस चीज़ का भोग और मंत्र लगेगा। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही माँ के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा का ये रूप माँ पार्वती का स्वरूप है, जिन्होंने हिमालय राजा के घर जन्म लिया था। इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनकर माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और माँ शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाया जाता है। माता शैलपुत्री का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः। और नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मान्यता है भक्तजन जीवन में सुख और सफलता पाने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करते हैं। ये देवी माँ का अविवाहित रूप है और प्रेम और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग लगाया जाता है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचार्याय नमः। और नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से बुरे कर्मों और पाप कर्म से मुक्ति मिलने के योग बनते हैं। मान्यता है तीसरे दिन भूरे या ग्रे कलर के कपड़े पहनकर माता की पूजा करने से लाभ होता है। भोग की बात करें तो माँ चंद्रघंटा को दूध और दूध से बनी मिठाई चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है। माता का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। और नवरात्रि का चौथा दिन माता कुष्मांडा का होता है। नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा देवी के रूप माँ कुष्मांडा की पूजा का विधान रखा गया है। माँ चंद्रघंटा खुशी और सकारात्मकता का प्रतीक कही जाती है और इनकी पूजा करने से जीवन में खुशहाली और घर परिवार में सुख शांति आती है। चौथे दिन नारंगी रंग के कपड़े पहनकर माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। इस दिन माँ चंद्रघंटा को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। और माता का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। और छठा दिन माता कात्यायनी का होता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने की मान्यता है। माँ कात्यायनी के 4 हाथ हैं और उनकी पूजा करने से अज्ञात भय और बीमारी दूर होती है। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनकर माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से जीवन में मिठास बनी रहती है और भय का माहौल दूर होता है। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा में इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनी नमः। और 7वां दिन नवरात्रि का माँ कालरात्रि का होता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। कालरात्रि माँ दुर्गा का सबसे आक्रामक स्वरूप कहा जाता है। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से
दुश्मनों का नाश होती है और बुरी शक्तियाँ हार जाती हैं। इस दिन नीले वस्त्र पहनकर माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूजा के बाद माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बने पकवानों का भोग लगाने से अच्छे फल प्राप्त होते हैं। माँ कालरात्रि का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः। और 8वां दिन होता है माँ महागौरी का। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। माँ गौरी संतान सुख देती हैं और दरिद्रता का नाश करती हैं। मान्यता है कि माँ महागौरी की पूजा करते समय गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और इससे खुश होकर माँ परिवार में धन स्वास्थ्य का वरदान देती हैं। माँ महागौरी को इस दिन नारियल का भोग लगाना चाहिए। माँ का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरिये नमः। और 9वां दिन होता है माँ सिद्धिदात्री का। नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के लिए खास माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री कमल पर बैठी हैं और इनकी पूजा से जीवन में सभी तरह की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। माँ की पूजा से बीमारी और दुख खत्म हो जाते हैं। इस दिन बैंगनी रंग के कपड़े पहनकर माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय माँ को तिल का भोग लगाना चाहिए और माँ सिद्धिदात्री के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रिये नमः। और नवरात्रि में माता को बिल्कुल भी ये चीज़ें नहीं अर्पित करनी चाहिए। इसका बहुत ही अशुभ प्रभाव परिवार पर पड़ता है। इससे माता बेहद नाराज़ होती हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो माँ को ना अर्पित करें। ये फूल ना चढ़ाएं। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में लाल रंग के पुष्प का उपयोग किया जाता है। दुर्गा पूजा में कमल, गुड़हल, गुलाब, गेंदा के फूल चढ़ाए जाते हैं। इस दौरान ध्यान रखें कि कनेर, धतूरा और मंदार के पुष्प भूल से भी ना चढ़ाएं और बासी फूल भी ना चढ़ाएं। मान्यता है ऐसा करने से माता दुर्गा नाराज होती है और इसका अशुभ प्रभाव घर पर पड़ता है। पूजा में माँ दुर्गा को दूर्वा घास अर्पित ना करें। दुर्गा माँ की उपासना में दूर्वा वर्जित है। इसके साथ ही टूटा हुआ नारियल ना चढ़ाएं। नवरात्रि में कलश स्थापना के लिए नारियल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ध्यान रखें कलश स्थापना के लिए टूटा हुआ नारियल इस्तेमाल ना करें। पूजा के लिए जटा वाले नारियल का ही इस्तेमाल करें। टूटे हुए अक्षत ना अर्पित करें। पूजा पाठ में अक्षत का विशेष महत्व है। मान्यता है कोई भी पूजा या अनुष्ठान अक्षत के बिना पूरा नहीं होता है। यही कारण है पूजा में अक्षत को विशेष महत्व दिया जाता है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा में उन्हें अक्षत अर्पित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो टूटे हुए यानी खंडित ना हो। माता को अक्षत अर्पित करने से पहले उसे गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। इसके साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें माता का भोग लहसुन प्याज से बना हुआ नहीं होना चाहिए। नवरात्रि के दौरान आप जिस भोजन में, जिस बर्तन में देवी दुर्गा को भोग लगा रहे हैं उसमें लहसुन और प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि लहसुन प्याज को तामसिक प्रवृत्ति का भोज्य पदार्थ माना जाता है। तो दोस्तों ये वस्तुएं बिल्कुल भी अर्पित ना करें नवरात्रि के दौरान। और दोस्तों अब आपसे हम एक फेवर चाहते हैं। आप हमारी पोस्ट में जो आवाज़ सुनते हैं उसकी क्वालिटी बहुत पुअर है। आप महसूस करते होंगे हमारी आवाज़ में सांस
उखड़ती है वो इसलिए है कि मैं लीवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हूँ। इसके साथ अन्य कई और बड़ी बीमारियां हैं जिसकी वजह से मेरी सांस फूलती है और बोलने में मुझे बहुत ही परेशानी होती है। उम्मीद है दोस्तों आप अपना साथ और सहयोग हमें ज़रूर देंगे। इसी उम्मीद के साथ अब आपसे इस पोस्ट से हम आज्ञा चाहते हैं। आप स्वीकार करें मेरा प्यार भरा सत श्री नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।